यूदा के राजा आहाज के 12वें वर्ष एला का पुत्र होशेया समारिया में इज़राइल का शासन करने लगा। उसने 9 वर्ष तक शासन किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, लेकिन उसने वैसा नहीं किया जैसा इज़राइल के पूर्ववर्ती राजाओं ने किया था। असूर के राजा शल्मन-एसेर ने उस पर आक्रमण किया। होशेया उसके अधीन हो गया और उसे कर देने लगा। असूर के राजा को मालूम हुआ कि होशेया राजद्रोह कर रहा है, क्योंकि उसने मिस्र के राजा सो के पास दूत भेजे थे और वो असूर के राजा को अपना वार्षिक कर नहीं चुकाता था। इसलिए असूर के राजा ने उसे पकड़कर बंदी गृह में डलवा दिया। इसके बाद असूर के राजा शल्मन-एसेर ने सारे देश पर आक्रमण किया और समारिया तक पहुंचकर 3 वर्ष तक उसके चारों ओर घेरा डाला। होशेया के राज्यकाल के 9वें वर्ष असूर के राजा ने समारिया को अपने अधिकार में किया। उसने इज़राइलियों को असूर ले जाकर उन्हें हला नामक नगर में गोजान की नदी हाबोर के तट पर और मेदियों के कुछ नगरों में बसाया। ये इसलिए हुआ कि इज़राइलियों ने अपने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, जो उन्हें मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर ले आया था। उन्होंने पराए देवताओं की उपासना की थी और उन लोगों के रीति रिवाजों को अपनाया था जिन्हें प्रभु ने उनके सामने से भगा दिया था। इज़राइलियों ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। उन्होंने चौकियों और किलाबंद नगरों में, अपने सब नगरों में ऊंचे पूजा स्थानों का निर्माण किया। उन्होंने सब पहाड़ियों पर और प्रत्येक छायादार वृक्ष के नीचे पूजा स्तंभ और अशेरा देवी के खूंटे बनवाए। उन्होंने सभी पहाड़ी पूजा स्थानों में उन राष्ट्रों की तरह धूप दिया जिन्हें प्रभु ने उनके सामने से भगाया था। उन्होंने इन कुकर्मों द्वारा प्रभु का क्रोध भड़काया। उन्होंने देव मूर्तियों की पूजा की, यद्यपि प्रभु ने उनसे कहा था, तुम ये नहीं करोगे। प्रभु ने अपने नबियों और दृष्टाओं के मुख से इज़राइल और यूदा को चेतावनी देकर कहा था, अपना कुमार्ग छोड़कर मेरे आदेशों और नियमों का पालन करो, जो उस संहिता में लिखे हुए हैं जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया और नबियों अपने सेवकों द्वारा उन्हें सुनाया था। किंतु वे सुनना नहीं चाहते थे और अपने उन पूर्वजों की तरह हठी और विद्रोही थे, जिन्होंने अपने प्रभु ईश्वर में विश्वास नहीं किया था। उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं, अपने पूर्वजों के लिए निर्धारित विधान और प्रभु की चेतावनियों का तिरस्कार किया। वे निकम्मी देव मूर्तियों के अनुयायी बनकर स्वयं निकम्मे बने। उन्होंने अपने आसपास के राष्ट्रों का अनुकरण किया, यद्यपि प्रभु ने कहा था, उनके समान आचरण नहीं करो। उन्होंने प्रभु अपने ईश्वर के सभी आदेशों का उल्लंघन किया। उन्होंने अपने लिए बछड़े की 2 मूर्तियां बनवाईं, पूजा स्तंभ स्थापित किया, नक्षत्रों को दंडवत किया और बाल की सेवा की। उन्होंने अपने पुत्र पुत्रियों की होम बलि चढ़ाई, शकुन विचारे, जादू टोना किया। उन्होंने प्रभु को अप्रसन्न किया और विश्वासघाती बनकर वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है।
इसलिए प्रभु का क्रोध इज़राइल पर भड़क उठा और उसने इज़राइल को अपने सामने से दूर कर दिया। केवल यूदा का वंश बचा रह गया। लेकिन यूदा वंशियों ने भी प्रभु अपने ईश्वर के आदेशों का पालन नहीं किया। वे इज़राइलियों द्वारा अपनाए हुए रीति रिवाजों का अनुकरण करने लगे। इसलिए प्रभु ने सभी इज़राइलियों का परित्याग कर दिया। उसने उन्हें पतित होने तथा लुटेरों के हाथों लुट जाने दिया और अंत में उन्हें अपनी दृष्टि के सामने से दूर कर दिया। जब प्रभु ने इज़राइल को दाऊद के घराने से अलग कर दिया था, तो उन्होंने नबाट के पुत्र यरोबआम को अपना राजा बनाया था। यरोबआम ने इज़राइल को प्रभु के मार्ग से भटकाया और उससे घोर पाप करवाया। इज़राइली यरोबआम के सब पापों का अनुकरण करते रहे और उनसे तब तक विमुख नहीं हुए जब तक प्रभु ने उनको अपने सामने से दूर नहीं कर दिया, जैसी उसने उन्हें नबियों अपने सेवकों द्वारा चेतावनी दी थी। इसलिए इज़राइली अपने स्वदेश से दूर असूर में निर्वासित किए गए और आज तक वहाँ हैं। असूर के राजा ने समारियों के नगरों में इज़राइलियों की जगह बाबुल, कूता, अव्वा, हमात और सफरवईम से लोगों को ले आकर बसाया। वे लोग समारिया पर अधिकार कर उसके नगरों में रहने लगे। वहां आने के बाद वे प्रभु की उपासना नहीं करते थे, इसलिए प्रभु ने उनके पास सिंह भेजे और उन्होंने उनमें से अनेकों को मार डाला। असूर के राजा को ये समाचार मिला, आपने जिन लोगों को ले जाकर समारिया के नगरों में बसाया है, वे उस देश के ईश्वर की उपासना विधि से परिचित नहीं हैं। इसलिए उसने उनके पास सिंह भेजे हैं जो उन्हें मार रहे हैं, क्योंकि वे लोग उस देश के ईश्वर की उपासना विधि से परिचित नहीं हैं। इस पर असूर के राजा ने आज्ञा दी, उन याजकों में से एक को वहां वापस ले जाओ जिन्हें तुम वहां से ले आए हो। वो वहां रहेगा और वही उन्हें उस देश के ईश्वर की उपासना विधि की शिक्षा देगा। इसलिए उन याजकों में से एक को वहां भेजा गया जो समारिया से ले आए गए थे। वे बेतेल में रहने लगा और उसने लोगों को ये सिखाया कि प्रभु की उपासना कैसे करनी चाहिए। फिर भी प्रत्येक जाति ने अपने अपने देवताओं की मूर्तियां बनाई और उनको उन पहाड़ी पूजा स्थानों में प्रतिष्ठित किया जिन्हें समारिया के लोगों ने बनवाया था। बाबुल से आए लोगों ने सुक्कोत बनोत, कूता से आए लोगों ने नेरगाल, हमात के लोगों ने अशीमा, अव्वा वालों ने निबहज और तरताक को प्रतिष्ठित किया। सफरवईम से आए लोगों ने सफरवईम के देवता अदमलेक और अन्नमलेक को अपने बच्चों की होम बलियां चढ़ाईं। वे प्रभु की उपासना करते थे, किंतु वे अपने लोगों में से भी पुजारियों को नियुक्त करते थे जो पहाड़ी पूजा स्थानों पर उनकी ओर से देवमूर्तियों की पूजा कर सकें। इस प्रकार वे प्रभु की भी उपासना करते थे और उन राष्ट्रों के रीति रिवाजों के अनुसार जिनमें से वे ले आए गए थे अपने अपने देवताओं की भी पूजा करते थे। आज तक वे उन्हीं पुराने रीति रिवाजों के अनुसार चलते आ रहे हैं। वे न तो प्रभु पर श्रद्धा रखते और न उन आदेशों,
विधि निषेधों, नियमों और आज्ञाओं का पालन करते जिन्हें प्रभु ने उस याकूब के पुत्रों को दिया था जिसका नाम उसने इज़राइल रखा था। प्रभु ने उनके लिए एक विधान निर्धारित किया था और उन्हें ये आज्ञा दी थी, तुम अन्य देवताओं को सिर नहीं झुकाओगे, उनकी पूजा नहीं करोगे और न उन्हें बलिदान चढ़ाओगे। तुम प्रभु पर श्रद्धा रखोगे जो अपने सामर्थ्य तथा बाहुबल द्वारा तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाया। तुम उसी को सिर झुकाओगे और उसी को बलिदान चढ़ाओगे। तुम उन आदेशों, विधि निषेधों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करोगे जिन्हें उसने तुम्हारे लिए लिपिबद्ध किया। तुम अन्य देवताओं पर श्रद्धा नहीं रखोगे। जो विधान मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया उसे तुम कभी नहीं भुलाओगे। तुम केवल प्रभु अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे। वो तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथों से तुम्हारी रक्षा करेगा। परंतु उन्होंने उसकी एक नहीं मानी और वे अपने पहले के रीति रिवाजों के ही अनुसार चलते रहे। यद्यपि वे जातियां प्रभु की उपासना करती थीं, फिर भी वे अपनी देवमूर्तियों की पूजा करती रहीं। उनके पूर्वजों ने जैसा किया था उनकी संतान भी आज तक वैसा करती आ रही है।